that we are going to discuss is partnership deed. पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है या एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप की हर एक स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है कि कौन पार्टनर्स हैं, कहाँ से आए, किस तरह का बिजनेस करेंगे, कब तक बिजनेस करेंगे, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ है, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन इन दिस पार्टनरशिप डीड. तो इसी वजह से हम पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं कि हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के. सो इस पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट्स होते हैं जो कि इट शुड बी इन योर नॉलेज, तो ताकि हम प्रैक्टिकल सेशन कर सकें. बट हार्डली क्वेश्चन नहीं आता इन टाइप के क्वेश्चंस में, इस कंटेंट में से क्वेश्चन नहीं आता. सो हम पार्टनरशिप डीड में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं. हम अपने फर्म का, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है उसका प्लस पार्टनर का, दोनों के ही नेम क्या है और एड्रेसेस क्या हैं, ये चीज़ें पार्टनरशिप डीड में होती हैं. उसके बाद हमारे बिज़नेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा बिज़नेस कौन से टाइप का, हम मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस का कैसा नेचर है, किस तरह का बिज़नेस है, किस लेवल पे बिज़नेस है, सब चीज़ें क्या अकाउंटिंग कहाँ तक हम पार्टनरशिप डीड. सपोज अगर हमने एग्रीमेंट किया कि 4 लोग मिलके एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है 5 साल तक चलाएंगे, तो दैट इज पीरियड कि कितने टाइम तक वो बिजनेस चलेगा. अब 5 साल हो गए और उसके बाद द डिसीजन विल बी टेकन बाय द पार्टनर्स ओनली कि दे हैव टू कंटिन्यू द बिजनेस, उनको और बिजनेस आगे चलाना है. अगर आगे चलाना है तो वो अगेन दे विल मेक अ न्यू पार्टनरशिप डीड, और अगर नहीं चलाना है तो उस केस में वहाँ पे उनका बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा. और इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में और भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ड्राइंग्स कि क्या ड्राइंग्स कितने लेवल तक एक पार्टनर जो है विड्रॉ कर सकता है पैसा, क्या इंटरेस्ट रहेगा ड्राइंग्स पे जो फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी. ये चीज़ें विल हैव इन प्रैक्टिकल सेशन एज वेल. इनके मीनिंग्स हम लोग वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग, PSR स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में जो प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली करेंगे या किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, गुडविल कितनी रहेगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सब. मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग कि हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को या अपने बिजनेस की जो भी एंट्रीज़ हैं, इवेंट्स हैं, उन्हें रिकॉर्ड कैसे करने वाले हैं, क्या क्या, मतलब सपोज कि डेप्रीसिएशन है किसी चीज़ पे चार्ज करना है, तो हम वो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करेंगे कि हम कौन से मेथड से डेप्रीसिएशन चार्ज करने वाले हैं. ऑडिटिंग कि किस टाइम पे ऑडिटिंग इज़ कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीचेक करते हैं कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो. हम हर एक पर्टिकुलर एंट्री को मैच आउट करते हैं. बेसिकली हम जो है छोटे लेवल पे जो है ऑडिटर जो है बाहर से अपॉइंट नहीं किया जाता, अकाउंटेंट या बिजनेसमैन खुद से ऑडिटिंग कैरी आउट करता है. और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनीज में बाहर से ऑडिटर भी अपॉइंट किया जाता है. जो CAs हैं वो कुछ CAs जो है वो ऑडिटिंग का भी काम करते हैं. CA में एक फील्ड होती है ऑडिटर की, तो वो लोग भी ऑडिटिंग करते हैं. डिस्प्यूट्स हैंडलिंग कि क्या क्या डिस्प्यूट्स राइज हो सकते हैं, अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स राइज होंगे तो किस तरह का सॉल्यूशन होगा या कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा. एंड देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनर्स जो है वो कब तक पार्टनरशिप में रहेंगे और उनके जो है बैंक अकाउंट्स एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन दैट apart from this there are so many things that are included in partnership deed. So these are the very basic things that we have discussed. Now till now we have discussed कि partnership deed जो है क्या होती है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि उसके बिना पार्टनरशिप को पॉसिबल कर पाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बिकॉज बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. लेकिन एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं इन चीज़ों की कि ऐसी भी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं जो पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाती हैं. तो उस केस में हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे. तो इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं फॉर CBSE बोर्ड्स एंड फॉर BCom और फॉर MBA. क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड but not of these types, right? So let's now discuss कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो
उस केस में हम अपनी अकाउंटिंग को किस तरह से कैरी आउट करते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग हमने वहाँ बोला था कि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड होती है। हमने पहले पढ़ा भी था कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें प्रिस्क्राइब्ड होती है, लेकिन अगर हमें पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी तो हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एज्यूम करते हैं इक्वल है, कि जितने पार्टनर्स हैं वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बहुत टाइम हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि हम जो उनकी कैपिटल की रेशो होती है उसी रेशो में हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में तो हम उन चीज़ों को इक्वली ही डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट्स को इक्वली ही डिवाइड करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, लेकिन अगर इट इज़ प्रोवाइडेड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, प्रोविजन है कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर फर्म लॉस बियर कर रही है, फर्म को किसी तरीके से लॉस हो रहा है, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेगी। द नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये भी पार्टनरशिप डीड में डिस्क्राइब्ड होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते अपने पार्टनर से। सैलरी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मेंशन नहीं है क्या सैलरी होगी, कितनी सैलरी होगी, तो सैलरी भी नहीं ली जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमें लोन, ऑब्वियसली हमारी बैलेंस शीट्स में लोन मेंशन है, लेकिन हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बता रही कि लोन कितनी परसेंट पे देना है, तो हम एवरेज बेसिस पे 6% पे लोन इंटरेस्ट ऑन लोन पे आउट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज पार्टिसिपेशन। अब पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनको आपस में पार्टिसिपेशन का राइट है। वो फर्म की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, प्लस वो फर्म की जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बिना परमिशन कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चाहे पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ लिखी हुई है चाहे नहीं है। they have the right, as we have discussed also. Now the next thing that we are going to study is profit and loss appropriation account. इसकी हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हाईली रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, और दिस concept is quite important to understand for whole of the chapter. Let's have a conceptual explanation now, and we'll be proceeding with practical sessions as well. These would be quite helpful for you people. So let's start. तो profit and loss appropriation account basically क्या होता है? Profit and loss we understand क्या होता है. There is a new word for you people, that is appropriation. Appropriation क्या होता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं। नाउ सी, वी हैव टू थिंग्स, हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, मतलब जैसे हम टर्म से समझ रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना। मतलब जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमने +1 में सीखा था बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो भी हम डेबिट साइड चीज़ें नोट डाउन करते थे ना, वो सारी की सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। मतलब इनका जो मेन मोटिव होता है वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करती हैं। वेयर एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि ये भी होता तो एक तरह का एक्सपेंस ही है, खर्चा ही है हमारे लिए, लेकिन ये चार्ज कब होता है, जब प्रॉफिट्स हो, ओनली प्रॉफिट्स हो। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, हमारे पास अगर कम से कम प्रॉफिट है या अगर हम लॉस की भी सिचुएशन में हैं, तो वो आइटम्स जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कंसिडर की जाएंगी, जैसे हमारे डेप्रीसिएशन हो गया, रेंट पे किया हमने कहीं पे किसी को कमीशन पे की है, एंड सो ऑन, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या होती है कि सबसे पहली कंडीशन है हमें प्रॉफिट होगा तब हम ये एक्सपेंस चार्ज करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंस भी चार्ज नहीं होगा। अब ये एक्सपेंस कौन से होते हैं,
इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ें डिस्कस करेंगी, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। तो इन्हीं एक्सपेंसेस में जैसे होता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे पास सैलरीज आती हैं पार्टनर्स की, हमारे पास कमीशंस आती हैं, तो विल बी डिस्कसिंग इट थ्रू आउट द वे। सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन वाली टर्म्स होते हैं कि वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही फर्म किसी को पे करता है, फिर किसी को नहीं, सिर्फ पार्टनर्स को ही पे किया जाता है। सो नाउ लेट्स हैव द लुक ऑफ द अकाउंट कि कौन सी आइटम्स हम किस साइड लिखते हैं। प्रैक्टिकल सेशन हम इसी तरीके से चलाते हैं। तो हमारी सबसे पहले ये चीज़ हमें पता है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड हमेशा फर्म की पॉजिटिव साइड मानी जाती है, मतलब जिसका भी अकाउंट है वो उसकी पॉजिटिव साइड होती है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं फर्म में वो सारी हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बेसिकली हम लेजर्स ऐसे ही बनाते हैं। और डेबिट साइड जो है वो फर्म की नेगेटिव साइड होती है, मतलब कि जितनी भी चीज़ें बाहर पे की जा रही हैं, फर्म से जा रही हैं, वो सब हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। Now these are the things that are included in profit and loss appropriation account. Basically हम अपने इस साइड पे सारी चीज़ें वो लिखते हैं जो हम पे कर रहे हैं। तो सैलरी जो है ऑब्वियसली फर्म पे कर रही है, लेकिन ये सैलरी एम्प्लॉयज़ की नहीं होगी। पार्टनर का कोई काम करने पे जो उसको सैलरी मिलनी चाहिए फर्म की तरफ से वो सैलरी होगी। एनी कमीशन जो पार्टनर्स को देनी चाहिए। तो बेसिकली एप्रोप्रिएशन में वो चीज़ें लिखी जाएंगी जो सिर्फ पार्टनर को पे करनी है। और जैसे और तरह की कमीशंस होती है, सैलरी होती है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एम्प्लॉयज़ को पे करने वाली। ये सब चीज़ें जो है वो पार्टनर को पे करने वाली है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन चीज़ों को मेंशन किया जाता है। सो द आइटम्स आर सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि फर्म को जो है पार्टनर्स ने कैपिटल दिया है थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के लिए। तो पार्टनर जो, मतलब हम लोग जिस बिजनेस एंटिटी पे काम करते हैं उसमें यही चीज़ डिस्कस की जाती है कि जो हमारे कैपिटल है वो फर्म की लायबिलिटी होती है, इसीलिए उसे लायबिलिटी साइड पे लिखा जाता है। तो अब वो फर्म की लायबिलिटी है तो पार्टनर्स को इस कैपिटल का इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए कि उनकी जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, फर्म उनकी चीज़ें यूज़ कर रही है, बिजनेस उनकी चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो उस पार्टनर्स को उस कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। सो दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देन रिजर्व अकाउंट, किसी भी तरह का कोई रिजर्व बनाना है हमें अपने प्रॉफिट्स में से। सो ऑब्वियसली रिजर्व भी तभी बनता है जब प्रॉफिट हो, लॉस के केस में तो वी कैन नॉट मेक रिजर्व्स, तो इसीलिए रिजर्व को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। देन उसके बाद हम ये चीज़ अभी फाइंड आउट नहीं करते हैं, उसके बाद वील मूव टू दिस साइड। क्रेडिट साइड में हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं ओनली इफ़ वी हैव मेड प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो ओनली प्रॉफिट ही इसी साइड आता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा लॉस हुआ है तो वो चीज़ हम इस साइड में शो करते हैं। जब लॉस हो गया तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, बट कुछ प्रोविजंस होते हैं पार्टनरशिप के, तो हमें उस केस में अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती हैं? अब जैसे कैपिटल जो है वो फर्म की लायबिलिटी है, ऐसे ही जब हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, जब हम ड्राइंग्स कर रहे होते हैं फर्म से, इट मीन्स हमने फर्म से पैसा निकाल लिया, हमने अपनी कैपिटल विड्रॉ की। तो इस केस में जो है इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर को पे करना होता है। पार्टनर पे करता है टू द फर्म को पार्टनर पे करता है इस केस में। दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड।